ओम जय सियाराम मित्रों, आप सभी मित्रों का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान शिव सूर्यवंशी का, जो उन्होंने लगभग 20 दिन पहले पूछा था। उनका प्रश्न एक आग्रह है कि कृपया सीता पाताल की कथा सुनाएं। वैसे मैंने उनको कमेंट में ही उत्तर कर दिया था कि मैं कंटेंट चुराने वाले चोरों से बहुत परेशान हूं। यह ग्रंथ सीता पुनरागमनम स्वयं महर्षि विश्वामित्र की रचना है। इस ग्रंथ की संस्कृत इतनी कठिन है कि मुझे भी उसका हिंदी रूपांतर करने में पसीने आते हैं। इतने दुर्लभ ग्रंथ को किसी प्रकार रूपांतरित करके आप लोगों को सुनाते हैं और वो कंटेंट प्रोफेशनल चोर यहां से कॉपी कर लेते हैं। उसमें अर्थ में अनर्थ जोड़ घटाना किया, तड़का लगाया और पुनः पेश कर दिया, जिससे जो कथा या जो सही प्रसंग है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो सच है वो तो कुछ लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि वीडियो को रैन कैसे होता है ये मुझे नहीं मालूम। ये लोग मेरे चैनल का नाम भी अपने यहां मेंशन करते हैं। हमारे हर वीडियो के टाइटल टैग सब कुछ चुरा कर अपने वीडियो में डालते हैं। आप सर्च आदर्श धर्म करते हो किंतु सर्च में उनका वीडियो आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने अपने यहां मेरे चैनल का लिंक लगा रखा है। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, किंतु ऐसे चोरों के कमाने का माध्यम भी नहीं बनना है। अतः अब हम पूरी कहानी तो सिर्फ अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, वहीं दिखाएंगे। यहां तो संक्षिप्त भाग या प्रमुख झलकियां दिखाई जाएंगी। आजकल हम इसी कार्य में लगे हैं। तड़का लगा हुआ वीडियो होगा, वो लाखों लोगों के पास पहुंच जाएगा, जो समाज में सनातन के विरुद्ध प्रचार में सहायक बन जाता है। जैसे कि मनु स्मृति जैसे ग्रंथ के बारे में कैसी कैसी गलत फहमियां फैलाई गई हैं। लोगों को दुष्प्रचार से इस ग्रंथ को निंदा की सामग्री बना दिया। अतः इस ग्रंथ को, सीता पुनरागमनम ग्रंथ को मैं स्वयं हिंदी में रूपांतरित करके सबसे पहले अपनी रजिस्टर्ड वेबसाइट पर डालेंगे, जिससे कॉपी करने वालों को कानूनन सबक दे सके। इस पवित्र ग्रंथ को प्रिंट भी कराया जाएगा और सिर्फ लागत की कीमत पर समाज को प्रदान किया जाएगा। किंतु आपके आग्रह को स्वीकार करते हुए इस ग्रंथ की एक छोटी सी घटना आज के वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वीडियो सर्वप्रथम हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं देखिए। ये कहानी 48 घंटे बाद यहां पर भी आएगी, जो कानूनन जरूरी है, ताकि मैं चाहूंगा चोर वहां से चुराए। तो एक समय की बात है कि भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण जी वहां पहुंचे। वो बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही त्राहि माम प्रभु श्री राम, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। भगवान कहते, क्या हो गया मित्र विभीषण? एक दूसरे की कुशल क्षेम भी पूछी नहीं और आते के साथ आप इतना, क्या हो गया भाई ऐसा? तो विभीषण कहते हैं कि कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब लगता है कि ना लंका बचेगी ना मेरा राजपाट। भगवान श्री राम उनको ढांढस बंधाते हैं और पूरी बात बताने का आग्रह करते हैं। तो विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया था। इसे अशुभ जानकर शुक्राचार्य के कहने पर लंका से बाहर फिकवाने की आज्ञा कुंभकर्ण ने मुझे ही दिया था। विभीषण जैसा दयालु हृदय नारायण भक्त, उसके लिए यह कितना दुष्कर कार्य था। बड़े भाई की आज्ञा है तो उसने
बच्चे को गोद में लिया और चल पड़ा। एक अबोध बालक जिसने अभी अभी जन्म लिया, वो नक्षत्र घड़ी क्या है या उसके अपने बस में तो कुछ नहीं है। कब जन्म लेता है मनुष्य कब नहीं, तो ये तो है नहीं कि भाई अपने आप आ गए, जब टाइम होगा तभी वो आया। इसलिए विभीषण बड़े भाई की आज्ञा पालन करने के लिए बच्चे को अपने गोद में लेकर सोच रहा था। इसी सोच के साथ कि मैं झूठ बोलने का पाप करूंगा, किंतु अबोध बालक को समुद्र में नहीं फेंकूंगा। वो बालक को लेकर दंडकारण्य में आए। वहां पर अपने ममेरे भाई दूषण से सलाह किया। आप लोगों को शायद ही मालूम होगा कि दूषण जो खर का छोटा भाई था, वो स्वयं नारायण भक्त था और विभीषण का ममेरा भाई होने के साथ साथ उसका परम सखा भी था। आप लोगों ने मेरा एक वीडियो, कौन थी वो चील जो लक्ष्मण को आकाश में ले उड़ी, वो महावीरांगना अधोमुखी जो विराध की पत्नी और खरदूषण की बहन थी, वीडियो के लिंक ऊपर दिए जा रहे हैं। उनकी कथा वहां देख सकते हैं। जंगल में टिकवाने के लिए जो बालक दिया था, दूषण ने उस बालक को अपनी बहन अधोमुखी को दिया और कहा कि खर या त्रिशिरा को पता नहीं चले, क्योंकि वो लोग अगर कुंभकर्ण को बता देंगे तो मेरी और विभीषण की खैर नहीं रहेगी। इस बालक को तुम पालो अधोमुखी। अधोमुखी ने उस बालक को अपने ही विश्वास पात्र एक व्यक्ति जिनके संतान नहीं थी, जो विराध और अधोमुखी के लिए मधुमक्खी पालन का काम करते थे, शहद निकालकर अधोमुखी के पति विराध को देते थे। विराध का सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ शहद था, वो शहद बहुत खाते थे। इसलिए उन्होंने कई सारे लोगों को इस काम में लगा रखा था कि मधुमक्खी पालो और जो शहद हो निकाल कर हमें दो। कि वो जो व्यक्ति था वो मधुमक्खी पालन का काम करता था, उनका एम्प्लॉय था। अधोमुखी ने उस बच्चे को उसी मधुमक्खी पालन करने वाले व्यक्ति को दिया। संयोग से वो संतानहीन थे, इसलिए उस बालक को उन्होंने बड़े प्यार से पाला। यहां गड़बड़ झाला करने वालों ने, मिलावट करने वालों ने इस सारी सच्चाई को हटाकर यहां झूठ मिलावट कर दी कि मूलकासुर का पालन मधुमक्खियों ने किया। भला मधुमक्खी कभी किसी मनुष्य का पालन कर सकती है? ताकि हमारे जो रामायण है, राम के प्रति जो लोगों की निष्ठा है, भक्ति है, श्रद्धा है, उसमें कमी लाई जा सके, झूठ बताया जा सके। इसलिए यहां का एक पैराग्राफ बीच से हटा दिया गया और ये कह दिया कि मधुमक्खियों ने पाला है, जो सफेद झूठ है। विराध बध, अधोमुखी की मृत्यु, खर दूषण, त्रिशिरा, रावण, कुंभकर्ण सबके मर जाने के बाद मूलकासुर को उसके अपने असली माता पिता का पता चला कि वह कुंभकर्ण का बेटा है, और उसे यह भी मालूम हुआ कि उनको मरवाने में विभीषण शामिल थे। इसलिए उसने बड़ी कठिन तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए। ब्रह्मा जी के दिए हुए वर और अपने जो उसकी ताकत थी, कुंभकर्ण का बेटा था, उसके घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। विभीषण कहते हैं कि जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके समस्त खानदान का सफाया कर लंका जीत लिया और राजपाठ मुझे सौंप दिया, तब से वो भन्नाया हुआ है, पगलाया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाठ सौंपा था उसके कुछ दिन के बाद ही पाताल वासियों की सहायता के साथ उसने लंका पर धावा बोल दिया, चढ़ाई कर दी। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान से उसे इतनी ताकत मिली हुई है कि मुझे भागना पड़ा।
मैं अपने बेटे मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भाग कर यहां पहुंचा हूं। उसने कहा है कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा और फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वो आपके पास ही आता होगा। समय कम है। लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। जो उचित समझते हैं तुरंत कीजिए प्रभु। भक्त की पुकार सुन श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर और अपना लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को भी श्री राम जी के आने की सूचना मिल गई। वो भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया और 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ गए थे। हनुमान जी भी संजीवनी लाकर बानरों, भालुओं तथा मनुष्यों की सेना को जिलाते जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में नहीं जा रहा था। भगवान बड़े चिंतित थे, नरलीला दिखा रहे थे। विभीषण ने बताया कि प्रभु रोजाना मूलकासुर तंत्र साधना करने गुप्त गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे कि हे रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया हुआ है। आपका प्रयास बेकार जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और भी है, उसे भी जान लेना आपके लिए फायदेमंद है। जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके थे तो एक दिन ये ऋषियों मुनियों के बीच में दुखी होकर बोला कि उस चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हो गया। इस पर एक ऋषि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही माता सीता तेरी जान लेंगी। मुनि का इतना कहना था, मूलकासुर उन ऋषि को पकड़ के खा गया। यह देख करके बाकी ऋषि मुनि उसके डर से चुपचाप भाग लिए, खिसक गए वहां से। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहां बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को भेजा कि सीता जी को ले आओ। सीता देवी देवताओं की मन्नत मनाती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री राम को मिले। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे और राम जी का संदेश सुनाया। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी और उसका स्वर बड़ा भयानक था। वो छाया सीता चंडी के भेष में लंका की ओर बढ़ चली। वो तो साक्षात जगत जननी महामाया दुर्गा है। सारी शक्तियां उनके अंदर वास करती हैं। एक शक्ति उसमें चंडी रूप में बाहर निकल गई। इधर श्री राम ने बानर सेना को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करे। बानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर दांत किटकिटाता हुआ सब कुछ छोड़ छाड़ कर बानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वो युद्ध के मैदान में आया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर गरजा कि तू कौन? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा कि ए दुष्ट, मैं तेरी मौत हूँ चंडी। तूने मेरा पक्ष लेने वाले ऋषियों, मुनियों, ब्राह्मणों को मारकर खा डाला था।
आज मैं तुझे मारकर उनका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 बाण चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडी ने चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया। वो लंका के दरवाजे पर जाकर गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में पुनः प्रवेश कर गई। मूलकासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार किया और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम जी और सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। अस्तु। जय श्री राम।